हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की आपकी क्लास है केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की, जो आपके एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ये आपके रेलवे की परीक्षा में जो आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है परमाणु संरचना तथा रासायनिक बंध। ये आपका टॉपिक है परमाणु संरचना तथा रासायनिक बंध, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। आपके ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोन। आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक, दो, तीन और कुछ नहीं। तो एक एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो डी ऑप्शन आपका सही है, कुछ नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो जिसका सबसे बड़ा परमाणु व्यास होता है वो है आयोडीन। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? आपके ऑप्शंस हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्रिप्टॉन। तो जो राइट ऑप्शन है वो है प्रोटॉन में सकारात्मक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है न्यूट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को हम कहते हैं वो हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है, जिसमें अभिकथन है परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, और कारण है यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो आपका राइट ऑप्शन है परमाणु संलयन, सौर ऊर्जा, ऊष्म विद्युत और गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो सूर्य की जो ऊर्जा जिस माध्यम से होती है वो होता है परमाणु संलयन। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उसमें आपके 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? आपके ऑप्शन है अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण और हाइड्रोलिसिस। तो राइट ऑप्शन होगा गुरुत्वाकर्षण, रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो है निष्क्रियकरण। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? तो सी आपका सही नहीं है, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। और ए, बी और डी आपका राइट सही है, लेकिन सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो इसमें सी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं यह तथ्यों के नामों के लिए आशुलिप या शॉर्ट हैंड संकेतन है, यह प्रतीक एक या दो अक्षरों के होते हैं, ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए, और डी है क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक Cl है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका सी, ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, ये सच नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, और 3 ये सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण प्रक्रिया के निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है?
तो उसमें इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसें तथा उनके नियम, ये आपका टॉपिक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है पानी का घनत्व क्या है? 1000 किलो प्रति घन मीटर, 10 किलो प्रति घन मीटर, और अगला है 1 किलो प्रति घन मीटर और 100 किलो प्रति घन मीटर। तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, 1000 किलो प्रति घन मीटर। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन और गैलियम। तो राइट ऑप्शन होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो गर्म हवा के गुब्बारों में हम प्रोपेन गैस का यूज करते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? आपके ऑप्शंस हैं अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। राइट ऑप्शन होगा अमोनिया। अमोनिया इनमें से गैसों में से एक तीखी गंध होती है अमोनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? तो अपघटन प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, संयोजन, ऊष्माशोषी और अपघटन। तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? तो उस प्रक्रिया को हम डिपोजिशन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। आपके ऑप्शन है गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन घनीभूत और प्लाज्मा घनीभूत। राइट ऑप्शन होगा सी, बोस आइंस्टीन घनीभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो कच्चे माल को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वो आपकी विधि है सरल आसवन, आंशिक आसवन, माप आसवन, भाप आसवन और जौन आसवन। तो राइट ऑप्शन होगा बी, आंशिक आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? प्रोपेन, मीथेन, ईथेन और ब्यूटेन। तो मीथेन आपकी प्रकृत ज्वलनशील प्राकृतिक गैस होती है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है ठोस अवस्था, गैस अवस्था, तरल अवस्था और किसी भी अवस्था में संग्रहित की जा सकती है। तो ये तरल अवस्था में होती है। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिकथन वाला है। तो ये है आपका नीचे एक अभिकथन ए और कारक आर दिया गया है। तो अभिकथन है घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है और कारण है एलपीजी की गंध तीव्र होती है। तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अविश्रणी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है, अमिश्रणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है तत्वों का वर्गीकरण एवं विभिन्न प्रकार के यौगिक। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरें। तो पहला है तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार हैं। यह कथन किसका है? तो वो कथन है आपके मेंडलीव का आवर्त नियम का कथन है ये।
सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया था जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फंक्शन हैं? आपके ऑप्शन हैं हैरी मोसेले, जॉन न्यूलैंड, मेंडलीव और लोथर मेयर। राइट ऑप्शन होगा हैरी मोसेले, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं? आपके ऑप्शन है संक्रमण धातु, क्षारीय भूधातु, अगला है उत्कृष्ट गैस और क्षारीय धातु। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, उत्कृष्ट गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम और सोडियम 3 है? तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मिश्रित यौगिकों तत्वों में पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम होता है की संपन्नता को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं यूट्रोफिकेशन, सेंडिमेंटेशन, हाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा यूट्रोफिकेशन, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं हीलियम, नियॉन, रेडॉन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आपकी अक्रिय गैस नहीं होती है और हीलियम, नियॉन और रेडॉन ये आपकी अक्रिय गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस को अज्ञात या स्ट्रेजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है नियॉन, जीनॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन। तो ये होती हैं आपका, ये होता है जीनॉन। जीनॉन को हम अज्ञात गैस के नाम से भी जानते हैं और ये सब आपकी अक्रिय गैसें होती हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, पारा। तो राइट ऑप्शन होगा पारा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ क्या है? सूखा हुआ बर्फ, रेगिस्तान में जमी हुई बर्फ, और अगला जो ऑप्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप और हाइड्रोजन पराऑक्साइड का ठोस रूप। तो राइट ऑप्शन होगा सी, सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बर्फ को पिघलाने के लिए हम नमक का प्रयोग करते हैं, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोना को घोल सकता है? तो सोना को एक्वारेजिया घोल सकता है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? अष्टभुज, बैंगन, मूली और दूध। जिंक का जो उच्चतम स्रोत होता है वो है अष्टभुज, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिलवड़ीकरण या डिसालिनेशन, बिलवड़ीकरण या डिसालिनेशन क्या है? तो ये होता है आपका, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है, उसे हम बिलवड़ीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो कौन सा शब्द बाकियों से भिन्न है? आपके ऑप्शन है जिरकोनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम और गैलियम। तो राइट ऑप्शन होगा पोटेशियम, ये आपका 3 उनसे भिन्न है, क्योंकि जिरकोनियम, सिलिकॉन तथा गैलियम ये अर्धचालक धातुएं हैं और पोटेशियम धातु इनमें भिन्न गुण रखती है और ये अर्धचालक गुण नहीं रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनें। आर्गन, नियॉन, जीनॉन और हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, जिसमें डी अलग है क्योंकि ये अक्रिय गैस नहीं है और आर्गन, नियॉन, जीनॉन ये आपके अक्रिय गैस हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनें। एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा और पीतल। तो डी ऑप्शन आपका सही है, पीतल सबसे अलग है। पीतल एक मिश्र धातु है और ये तीनों एक स्वतंत्र धातु के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, निम्न में से विषम को चुनें। पारा, पारद या क्विक सिल्वर, हाइड्रा,
हाइड्रारजीरम और ब्रोमोस। तो राइट ऑप्शन होगा डी, ब्रोमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो क्विक सिल्वर हम मरकरी को कहते हैं, पारा को। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका, इनमें से भिन्न को चुनें, इनमें से भिन्न को ज्ञात करें। NaCl, Na2CO3, H2O और He। राइट ऑप्शन होगा He, क्योंकि He हीलियम गैस का प्रतीक है जो कि एक सरल तत्व है, जबकि अन्य दो या अधिक तत्वों के संयोग से बने यौगिक हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिकथन और कारण के बारे में। तो अभिकथन और कारण में जो आपका अभिकथन है वो है कपड़े गर्म पानी में ठीक से धुल नहीं पाते, और कारण है कठोर जल में कई खनिज शामिल होते हैं। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से अभिकथन वाला है, पानी एक सार्वत्रिक विलायक है, और कारण है इसका पानी किसी भी अन्य की तुलना में अधिक पदार्थों को विलयित कर सकता है। तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए और आर दोनों सही हैं, और इसकी उचित व्याख्या भी करता है, तो आपका ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से अभिकथन और कारण वाला। तो अभिकथन है जल जीवन के लिए आवश्यक है, और कारण है यह 3 भाग हाइड्रोजन का और 1 भाग ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। राइट ऑप्शन इसमें भी डी है। अभिकथन सही है, लेकिन आपका कारण है वो आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण हमें यह गंध महसूस होती है कि जिसमें हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? तो सल्फर यौगिक की गंध के कारण हमें ये महसूस होता है कि हमारा एलपीजी सिलेंडर लीक हो रहा है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती? तो परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, इसलिए मछली आसुत जल में जीवित नहीं रह सकती। आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन राख शेष रह जाती है, कार्बोनेट बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। तो राइट ऑप्शन होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? तो आंखों में जलन जो पैदा करता है, तो प्याज में सल्फर पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। तभी प्याज काटते समय आपकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, सल्फर के कारण ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की जंग होती है? तो लोहे की जंग एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना क्या है? तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, उसमें भी डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? आपके ऑप्शन है स्टील का एक रूप, जिंक लेपित लोहा, कच्चा लोहा और खनिज लोहा। तो स्टील का एक रूप होता है जिसे हम गैल्वेनाइज्ड लोहा कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैल्वनीकरण जंग से बचने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर जिंक की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जिंक की हम परत चढ़ा देते हैं, जिससे ये जंग से बच जाती है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? तो टिन प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग, मिश्र धातु बनाना और गैल्वनाइजेशन करना। तो गैल्वनाइजेशन के कारण ही इसमें जंग की रोकथाम हो सकती है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील क्या है? आपके ऑप्शंस हैं यौगिक, मिश्रण तत्व और मिश्र धातु।
तो डी ऑप्शन आपका सही है, ये मिश्र धातु होता है। डी आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है विलियम हॉवर्ड लिम्बेंस, जोसेफ अस्पदीन, हैरी ब्रियरली, जेम्स डायसन। राइट ऑप्शन होगा हैरी ब्रियरली। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का रासायनिक या केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? O2, O3, O4। O3 होता है ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के अणु ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3, 4, 5 और 6। उसमें 3 होते हैं, O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा क्या है? पोटेशियम परमैंगनीट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा होता है वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है परासरण, विपरीत परासरण, साइटोलिसिस और टर्गर दाब। तो इसमें जिसका प्रयोग किया जाता है वो होता है विपरीत परासरण। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका एलम का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन सही है। इसमें एलम का प्रयोग हम जल शोधन में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑटोमोबाइल्स ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व हैं। ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट में जो समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो लेड या सीसा होता है जो महत्वपूर्ण तत्व होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है? आयोडीन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, नाइट्रिक एसिड और अमोनियम सल्फेट। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक होता है। आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अल्केलाइन नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और सल्फर। तो सल्फर आपका एक क्षारीय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा। आपके ऑप्शन है न्यूट्रल, निष्पक्ष, क्षार, एसिड तेजाब और आयन। तो इसको हम एसिड तेजाब मानेंगे। जो 7 से कम होता है उसको हम एसिड तेजाब मानते हैं और 7 से जो ऊपर होता है उसे हम क्षारीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं पेयजल के कीटाणु शोधन के लिए, पकाने के लिए, कठोर जल को नरम करने के लिए और एक गैर जहरीले घटक के रूप में घरेलू देखभाल परक उत्पाद के तौर पे। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, कठोर जल को नरम करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम नींबू पानी ही होता है। ए ऑप्शन आपका सही होगा, नींबू पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फाइड। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, कैल्शियम कार्बोनेट चौक का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित होता है? आपके ऑप्शन हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और कार्बन। तो वो मूल जो तत्व होता है वो है कार्बन। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है और पानी एक मूल तत्व है। तो राइट ऑप्शन होगा सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है। अब जो आपका जो टॉपिक है वो है विभिन्न प्रकार की धातुएं एवं उनके अयस्क। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? पानी, तेल, केरोसिन और तरल हाइड्रोजन। तो सोडियम धातु को हम केरोसिन के अंदर रखा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता या खरापन क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 916, 925, 935 और 950। तो राइट ऑप्शन होगा बी, 925। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफीन क्या है? कार्बन का अपर रूप, एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, एक पौराणिक जानवर, एक संक्रमित घाव। राइट ऑप्शन होगा ए, कार्बन का अपर रूप जो होता है वो ग्राफीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है माइका, क्वार्ट्ज, सिलिका और सोडियम बोरोट। तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सिलिका, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? लोहा, चांदी, कांस्य और एल्यूमिनियम। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा चांदी। चांदी एक उत्कृष्ट धातु होती है जिसे हम नोबेल धातु भी कहते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट ऑप्शन होगा ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C6H6 क्या है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेंजीन और टॉल्यूम। तो आयोग ने जो आपका जो आंसर माना है वो ए और सी दोनों माना है। हाइड्रोकार्बन और बेंजीन दोनों होता है C6 और H6। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, मैग्नीशिया मिल का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं घुट्टी या लैक्सेटिव, दर्दनाशक, शामक औषध और एंटीबायोटिक। तो इसका प्रयोग हम घुट्टी या लैक्सेटिव के, इसके मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग हम घुट्टी या लैक्सेटिव प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? आपके ऑप्शन हैं कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड। तो बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। अब जानेंगे हम विविध के बारे में। तो विविध में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है, हाँ पहला आपका जो क्वेश्चन है, पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एथानोइक एसिड होता है? आपके ऑप्शन है नींबू का रस, संतरे का रस, सफ़ेद सिरका और टमाटर केचप। राइट ऑप्शन होगा सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका में आपका एथोनोइक एसिड होता है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? आपके ऑप्शन है N2O, CO2, H2O, SO2। तो N2O को हम हास्य गैस भी कहते हैं, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो वो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है पहले भी और अभी भी, वही ऊपर वाला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, शक्कर के घोल, शक्कर के घोल में शक्कर एक है, विलायक, घुला हुआ पदार्थ, कोलाइड और सस्पेंशन। तो घुला हुआ पदार्थ होता है वो शक्कर का एक, शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है, फ्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट इसमें टूथपेस्ट की सामग्रियों में शामिल नहीं होता, और फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट ये आपका शामिल होता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, कीटनाशक DDT का आविष्कार किसने किया? तो DDT का आविष्कार पोल हरमन मुल्लर ने किया, बी ऑप्शन आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका C12H12, C12H22, O11 के रूप में भी जाना जाता है। रेत, चीनी, क्ले और नमक। तो चीनी को हम C12H22 और O11 के रूप में भी जानते हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए। आपके ऑप्शंस हैं एडोसल्फान, लेथल, थिमेट और मोनोसिल। राइट ऑप्शन होगा एडोसल्फान। ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसको हम एनीलिंग कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। गर्म शीशे को जब हम ठंडा करते हैं उसको एनीलिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी घटी थी। तो भोपाल गैस त्रासदी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और स्टवाइन। तो राइट ऑप्शन होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल त्रासदी घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम एल्काइजेशन कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है एल्काइजेशन। ये आपकी प्रिंट सही नहीं आई है, इसमें भद्दा आया है, भद्दा दिख रहा है काफ़ी। मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, यही क्वेश्चन है और यही इसका ऑप्शन है एल्काइनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को किस गैस से भरा जाता है। तो नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है चिप्स के लिफाफों को। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दो वाष्पशील तरल पदार्थ मिथाइल एल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो प्रक्रिया होगी आंशिक आसवन। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है। एमिनो एसिड, टार्टारिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, स्यूसैनिक एसिड। राइट ऑप्शन होगा टार्टिक एसिड। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है। आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सैलिक, नाइट्रिक, ह्यूमिक और एसिटिक। तो सिरके का जो प्राथमिक घटक होता है वो होता है एसिटिक। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कागजों में से पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता। समाचार पत्र, नोटबुक कागज, गत्ता और मोमयुक्त कागज। तो मोमयुक्त कागज आपका पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता। तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती हैं। आपके ऑप्शन हैं बेकेलाइट, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन और सिलिकॉन। तो जो बोतलें बनी होती हैं वो आपकी पॉलीथीन की बनी होती हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है आपका रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया। तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार हेनरी बैकवेरल ने किया। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेनरी बैकवेरल की खोज से संबंधित हैं। तो ये आपका भी किया रेडियो धर्मिता से संबंधित है। नेक्स्ट है टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है। सुक्रोज, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये सुक्रोज के रूप में टेबल दानेदार चीनी हम जानते हैं उसे हम सुक्रोज के रूप में जानते हैं। आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने के रूप कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है।
आपके ऑप्शन है शाखाओं की संख्या की गणना, पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना, पेड़ की छाल के आकार का मापन और उसमें फूल खिलने के मौसम की गणना। तो पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना के आधार पर हम पेड़ के वर्षों की आयु का पता लगा सकते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो उसे हम किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो वो होगा आपका सी ऑप्शन आपका सही होगा, गोंद के रूप में। और टूथपेस्ट, कीट निरोधक और च्युइंगम गम के रूप में हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलायक अणुओं की एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च घनता वाले क्षेत्र में सहज नेट म्यूनेट जो कि उस दिशा में जो घुले पदार्थ की घनता को दोनों तरफ से समान बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है सक्रिय हलचल, निष्क्रिय हलचल और रिवर्स हलचल और ऑस्मोसिस। तो राइट ऑप्शन होगा उस इसमें आपका डी, ऑस्मोसिस हम उसे कहते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरीन। तो राइट ऑप्शन होगा नाइट्रस ऑक्साइड को हम चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉन उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुलक या पॉलीमर होता है जिसे कार्बन बॉन्डिंग शामिल होता है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन होंगे वो होगा क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो राइट ऑप्शन होगा फ्लोराइड। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? तो बैटरी के द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को, ये फिर से आपका रिपीट हुआ है तो इसको हम बैटरी, इसमें भी बी ऑप्शन आपका सही होगा, बैटरी। अगला क्वेश्चन है सही मिलान करें। विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक तरफ हैं और इसके अनुप्रयोग एक तरफ हैं। तो पहला है रेडियो तरंगें, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स, रिमोट स्विच और माइक्रोवेव, रडार प्रणाली, विमान नेविगेशन में प्रयुक्त होता है। और अगला है अवरंग तरंगें, सेलुलर फोन और गामा किरणें चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। सी आपका राइट ऑप्शन होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से सही मिलान करना है, नहीं ये आपका इसमें दिया है, इसका आंसर है। तो इसका आंसर है रेडियो तरंगें सेलुलर फोन में अनुप्रयोग होता है, माइक्रोवेव रडार प्रणाली विमान नेविगेशन में प्रयुक्त होती हैं और अवरक्त तरंगें घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स का रिमोट स्विच और गामा किरणें आपकी चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? आपके ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, जूलियस ओपेनहीमर, जॉन डाल्टन और रॉबर्ट बेकन। राइट ऑप्शन होगा बी, जूलियस ओपेनहीमर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक कारण पाया जाता है। आपके ऑप्शन है बिथियोनल, सोडियम लॉरेल सल्फेट और अगला है आपका रीजन और सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फेट बिथिनोन। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए। ए आपका सही आंसर है, बिथियोनल। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण जो निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण बनता है वो होता है बिथियोनल। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और ट्रांसपिरेशन। राइट ऑप्शन होगा सी, प्रेसिपिटेशन।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की? आपके ऑप्शन हैं लुई पाश्चर, रॉबर्ट बॉयल और बर्जीलियस जॉन डाल्टन। तो राइट ऑप्शन होगा सी, बर्जीलियस ने हमारी रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि को तैयार किया था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा वो है, उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और आपका अम्ल क्षार लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो इसका मतलब आपका डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड, अमोनियम नाइट्रेट, एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों, तो दोनों होंगे, कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों आपका, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात करें। आपके पहला ऑप्शन है पारा तरल, दूसरा है गन पाउडर ठोस और तीसरा है आपका कपूर गैस और हीलियम गैस। तो जो अलग है वो है कपूर गैस, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं अल्फ्रेड नोबेल, फिलिपस पारसेल्सस, लुई पाश्चर और सर हम्फ्री डेवी। तो राइट ऑप्शन होगा ए, अल्फ्रेड नोबेल ने इसका आविष्कार किया था। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, सही मिलान करें आविष्कार और खोज। तो डायनामाइट, तो डायनामाइट किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, तो आपका सी सही होगा। डायनेमो, डायनेमो माइकल फेराइड, बी। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपका किया था जे थॉमसन ने और प्रोटॉन रदरफोर्ड ने। तो इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन सही होगा, पी का सी, क्यू का बी, आर का ए और एस का डी। तो सी ऑप्शन आपका सही है। ये आपकी आज की पीडीएफ हो गई। आज जो हमने केमिस्ट्री की क्लास कंप्लीट की, उसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसके आंसर को। और ये क्लास आपके आरआरबी परीक्षाओं के लिए, जो आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, आगे होने वाली हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो और भी उपलब्ध हैं आरआरबी एनटीपीसी की, आप वहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।